हेलो एवरीवन, दिस इज बारी भैया। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सरसाइज नंबर 8.2 के बारे में। तो ये पार्ट 3 होने वाली है और आप लोगों ने होप करते हैं कि एक्सरसाइज नंबर 8.1 कवर अप कर ली होगी, है ना। और साथ में हमने उसमें जो कंसेप्ट सीखे थे इसके बाद एक्सरसाइज जिसकी मदद से हम एक्सरसाइज 8.2 करने वाले हैं। यानी कि हमने सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल कैसे याद किया जाता है, उसकी ट्रिक क्या होती है याद करने की। और हमने इसके ऊपर थोड़े बहुत सवाल भी करे थे, राइट। अब इस सवालों को हमें एनसीईआरटी की एक बुक से भी कंपेयर करते हुए कंप्लीट करना होगा। तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी और पेन निकाल लीजिए और ये रिवाइज कर लीजिए मेरे साथ साथ। हमने इसमें देखो ये सीखा था कि भाई साइन ऑफ एंगल 0 डिग्री होता है 0। और किस तरीके से इसमें हम देख रहे थे कि इसको यूज़ किस तरह से करना है, अप्लाई किस तरह से करना है। साथ में हमने अभी इसको याद करने की ट्रिक जो सीखी थी, होप करते हैं आपको रिमेंबर होगी। जिन्होंने याद करने की ट्रिक सीख ली है, याद हो गया जिनको, बताई हो। जिन्होंने सिर्फ इसे पढ़ा याद नहीं किया हो, पहले याद कर लो, ठीक है, तब जाकर के क्वेश्चन में आप यूज़ कर पाओगे। नहीं तो याद नहीं होगा तो फिर यूज़ ही नहीं कर पाओगे एग्जाम टाइम में, क्योंकि ये शीट नहीं मिलती इसकी कि आपको लिख करके दे देंगे वो लोग, नहीं। याद करना पड़ेगा, तो इसे पहले याद कर लो। और जिन्होंने देखी नहीं है वीडियो, वो जाकर के पहले देख लो, तब जाकर के एक्सरसाइज 8.2 हम शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप हमने बात करी थी कि भाई साइन ऑफ एंगल ए जो होता है, सॉरी कोसिक ऑफ एंगल ए जो होता है 1 अपॉन साइन ए के बराबर होता है। tan ए जो होता है साइन अपॉन कॉस ए होता है। ये सारी के सारी जो हमारे इंपॉर्टेंट 5 रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हमने याद किया था, अब करते हैं आपको याद होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली बढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2 के बारे टू के ऊपर। तो एक्सरसाइज 8.2 में हमने अभी तक शुरुआत करी नहीं है, तो शुरू करते हैं। जिन्होंने ये कंप्लीट कर ली, मैंने बोला था कि होमवर्क से कर लेना, वो एक बार चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स किस तरह से आपने किए हैं, तरीका क्या है आपका। वैसे मैथ्स में तो तरीके बहुत सारे होते हैं करने के, बट एक बार के लिए जिन्होंने नहीं करी है वो भी यहाँ पे बैठ बैठ करके हमारे साथ में कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग, यानी कि इनको इवेल्युएट करना है, यानी कि इनकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज निकालने के लिए सिंपली हम पहले एक पार्ट को पकड़ेंगे। पहला वाला पार्ट जो है वो ये है, साइन 60 डिग्री प्लस इंटू कॉस 60 डिग्री 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे इंटू को साइन है, ठीक है। यहाँ पे भी कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब इंटू को साइन है, ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद में इसमें मैंने, आप देख पा रहे होंगे मैंने टेबल लगा रखा है, क्यों, उन बच्चों के लिए जिन्होंने जिन्होंने अभी याद नहीं किया है, ठीक है। तो आप यहाँ से देख करके भी आंसर का जवाब दे सकते हैं। चलिए, सिंपली हम कुछ करना नहीं है, इसलिए सीधा वैल्यू ढूंढेंगे, पुट करेंगे। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होती है। ये होती है आपकी √3/2, ठीक है। तो यहाँ पर √3/2 रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 30 डिग्री की वैल्यू से। वो कितनी होती है, वो भी होती है आपकी √3/2। तो दोनों की दोनों वैल्यू सेम है यहाँ पे, वैसे ही वैल्यूज पुट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद tan 30 डिग्री कितना होता है, जरा देख के बताओ। tan 30 डिग्री होता है आपका 1/2। तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ऑफ 60 डिग्री से। तो कॉस 60 डिग्री जरा देख के बताओ क्या होता है। कॉस 60 डिग्री पे आपका 1/2 ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से हमने ये वैल्यू यहाँ से उठाई और यहाँ से अभी पिक कर के रख दी है। अब सिंपली से सॉल्व करेंगे तो √3 इंटू √3 से हमारा रूट हट जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि दोनों वैल्यूज रूट के अंदर सेम है तो रूट हट जाएगा। ये जाएगा आपका 3, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तब का जाएगा 4। इसी तरीके से 1 इंटू 1 होगा तो हो जाएगा आपका 1, और 2 इंटू 2 होगा तो हो जाएगा आपका 4, ठीक है। सिंपल, दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों सेम वैल्यूज है। तो 4 आ जाएगा आपका यहाँ पे। इसकी मदद से हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और 3 + 1 हो जाएगा आपका यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका 4/4। कट करके हमारा आंसर आएगा 1। अब जा करके इसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, होप करते हैं आपको समझ में आया हो। सिंपली इसमें वैल्यूज हमने ढूंढी और यहाँ से पुट कर दी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा आंसर इसका बना है। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में हमसे बोला गया है 2 tan² 45 डिग्री को आप ऐड कीजिए cos स्क्वायर ऑफ 30 डिग्री के साथ में, और माइनस कीजिए साइन स्क्वायर 60 डिग्री के साथ में। पहले इनकी वैल्यू रख लेते हैं और समझ लेते हैं कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है। तो देखो, tan 45 की वैल्यू मैंने पहले मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ इस तरीके से कलर से। tan 45 डिग्री होती है आपकी 1, ओके। cos 30 डिग्री आपकी होती है √3/2, और आपकी अगली जो है sin 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। अब देखो, इसमें एक चीज़ समझना कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे आप एक चीज़ समझना कि tan स्क्वायर 45 डिग्री का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि आपको tan 45 निकालना है, ठीक है, और उसका आपको स्क्वायर कर देना है स्क्वायर, यानी कि tan 45 की वैल्यू, कितनी वैल्यू कितनी है इसकी, tan 45 की वैल्यू आपकी कितनी है 1। तो आपको यहाँ पे 1 रखना है और इसका स्क्वायर कर देना है। और साथ में आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड, तो यहाँ पे 2 भी रख देंगे हम कि 2 मल्टीप्लाई इसके साथ में, 2 मल्टीप्लाई इसके साथ में, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 इंटू 1, ये जाएगा आपका 2, सिंपल। अच्छा, यहाँ से ये तो आ गया, प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है यहाँ पे,
तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, आपको पहले कॉस 30 डिग्री निकालना पड़ेगा, सॉरी राइटिंग थोड़ी गलत हो गई। आपको पहले कॉस 30 निकालना पड़ेगा और उसका पहले फिर आपको स्क्वायर कर देना पड़ेगा। कॉस 30 कितना निकाला था हमने, √3/2। तो यहाँ से सिंपली हम √3/2 का कर देंगे स्क्वायर, ठीक है, सिंपल। होप करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो वैल्यूज हम ढूंढ रहे हैं और उठा करके उसे पुट कर रहे हैं, सिंपल है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट इसमें इतना है नहीं, ठीक है। अब सिंपली इसका जो स्क्वायर है उसको अंदर ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर से रूट हट जाएगा, सिंपल बच जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा आपका 4। ओके, अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, साइन 30 डिग्री की, साइन 60 डिग्री कितनी होती है, साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। तो √3/2 यानी कि उसको पहले हम पुट करेंगे और उसका स्क्वायर निकाल देंगे। साइन 60 डिग्री पहले हमने वैल्यू निकाली, वाई √3/2, और √3/2 का अब हम कर देंगे स्क्वायर, सिंपल। वैसे तो इसे आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते थे, दोनों की दोनों वैल्यू सेम है ना, शॉर्ट ट्रिक होती है जल्दी करने के लिए, बट अभी समझने के लिए हम इसे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे तो आ जाएगा 4। अब ये 3/4 से 3/4 कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपस में, सॉरी दोनों माइक निकल गया, तो दोनों के दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दोनों दोनों के दोनों आपस में साइन दोनों का डिफरेंट है, और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं आपस में, सिंपल, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका सिंपल यहाँ से, ये हो जाएंगे 0, ये आ जाएगा आपका 2 + 0 का 2, तो ये आपका आंसर है, सिंपल। जैसे काफ़ी ज़्यादा आसान है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट की तरफ ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या बोला गया है, cos 45 डिग्री निकालिए आप और उसको डिवाइड कर दीजिए sec 30 डिग्री से प्लस cosec 30 डिग्री से, ठीक है। तो cos 45 डिग्री पहले मार्क कर लेते हैं, कहाँ है, ये रहा 1/√2। ओके, अब अगला है sec 30 डिग्री, तो ये मेरे ख्याल से नीचे होगा tan के, ये यहाँ पे sec तो ये रहा √3, फिर आपका कोसिक ऑफ 30 डिग्री है, वो आपका 2 है, ठीक है। तो होप करते हैं ये हमारा वैल्यू सही, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से इसमें हम ये पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो cos 45 डिग्री की वैल्यू हम पुट करेंगे, हो जाएगा 1/√2। इसमें एक एक और अपॉन लगा रखा है बड़ा सा, तो यहाँ आ जाएगा बड़ा सा अपॉन, और अब आ जाएगा sec 30 डिग्री प्लस कोसिक 30 डिग्री, 30 डिग्री आपका है 2/√3। ओके, अगला है आपका कोसिक 30 डिग्री, तो हो जाएगा आपका +2। ओके, अब यहाँ से जो नीचे वाले पार्ट आप देख पा रहे होंगे, इन्हें हमें सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये सिंप्लीफाइड नहीं है, राइट। तो इन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए हम देख पा रहे होंगे नीचे की तरफ 2 के नीचे 1 है ना, जब कुछ नहीं होता तो 1 होता है, राइट। अब जब भी मैंने आपको बताया कि डिनोमिनेटर में आपको दोनों के दोनों डिफरेंट दिख जाए और आपको एलसीएम देना पड़ रहा हो, तो एलसीएम आप ले ही नहीं पाओगे, √3 और 1 का यहाँ पे एलसीएम कर ही नहीं पाओगे फ्रैक्शन में, क्योंकि ये, और इसी वजह से फ्रैक्शन में जो ये वाला एडिशन जो है एलसीएम करने ऐसे होगा नहीं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, सिंपली इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, फिर इसको इससे कर देते हो, और फिर इस वाले को इससे, समझ रहे हो। एक सेकंड में दूसरे कलर से बताता हूँ, हाँ येलो पिंक कलर से। क्या करते हो आप, √3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, √3 को मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे, ऐसे देखो ध्यान से। तो आपका 1/√2 का 1/√2 ही रहने वाला है, उसमें तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, सिंपल। नीचे जो है वो आ जाएगा आपका √3 × 1, नीचे आ जाएगा आपका √3, एलसीएम में आ जाएगा आपका √3, क्योंकि मल्टीप्लाई करके √3 × 1 कितना आया, यह है आपका 1, √3 आया, ठीक है। अब ये 1 जो है मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, है ना, ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, तो आ जाएगा आपका 2 × 1, सिंपल। और ये √3 मल्टीप्लाई होगा आपका 2 से, तो आ जाएगा आपका 2 × √3। ओके, ठीक है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा साइड में मैं लिख लेता हूँ ऊपर ले जाके, और इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं यहाँ से लाइन में। तो अब हमारा अगले स्टेप में 1/√2 का 1/√2 रहने वाला है यहाँ पे। ओके, अब जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 2 + 2√3/√3। तो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे दो दो अपॉन है, एक तो यहाँ अपॉन है, दो भी नहीं बहुत सारे अपॉन दिख रहे होंगे, है ना। तो इसको पहले हम सिंपल तरीके से लिखेंगे, ताकि ये अपॉन वाला कन्फ्यूजन दूर हो जाए और सॉल्व कर पाए, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बता रखा है कि a/b हमेशा होता है आपका a/b, होता है कि नहीं होता है, होता है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये 1/√2 को a की तरह देखेंगे, और ये इतने बड़े वाले पार्ट को, नीचे वाले को b की तरह देखेंगे, और बीच में इनके क्या है, अपॉन वाला साइन है, ठीक है। तो जो नीचे वाला पार्ट है उसको ऊपर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड लगा देंगे। जिनको आता है बहुत बहुत बढ़िया बात है, जिनको नहीं आता मैं उनके लिए समझा रहा था, ठीक है। तो यहाँ से 1/√2 का 1/√2 रहेगा, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो हो जाएगा डिवाइड का साइन बीच में आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 2 + 2√3
अपॉन में √3। ओके, ये जो डिवाइड का साइन अगर हम चेंज करते हैं तो नीचे क्या साइन चेंज होकर के क्या आता है आपका, आ जाता है मल्टीप्लाई का, और जो नीचे वाला पार्ट है वो चला जाता है ऊपर, तो √3 आ जाएगा आपकी बार ऊपर, और 2 + 2 √3 बच जाएगा आपकी बार नीचे। ठीक है, अब इसमें मैं ब्रैकेट इसलिए लगा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा दिखे कि यार ये पूरी क्वांटिटी साथ में है और नीचे है। ठीक है, अच्छा, अब √3 से क्या √2 कट रहा है, नहीं कट रहा ना, तो नहीं काटेंगे इसे, तो इसे सिंपली हम जैसा है वैसे के वैसे लिखेंगे, और ये √2 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस √3 से, और ये √2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे डब्बे से, ताकि थोड़ा सा सिंपलीफाई हो जाए। ठीक है, चलिए फिर अगले स्टेप में सिंपलीफाई कर देते हैं। मैं पन्ना चेंज कर लेता हूँ, ये 1 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, और √2 को 2 + 2 √3, √2 को 2 + 2 √3 से पन्ना चेंज करते हैं। पन्ना भी चेंज क्या करना, इसी में कर लेते हैं, इसी में कर लेते हैं। हाँ चलो पन्ना ही चेंज कर लेते हैं, सेव रहे। ठीक है, तो 2 प्लस, नहीं ऊपर क्या था, ऊपर आपका √3 से 1 से मल्टीप्लाइड था, तो ये वाली पहले मैं वो जो था पहले उसको लिख लेते हैं। 1 मल्टीप्लाइड हो रहा था आपका √3 से, नीचे आपका था √2, है ना, ये था, और नीचे था आपका 2 + 2 √3, राइट, ब्रैकेट के अंदर कुछ ऐसा था ना, 2 + 2 √3, हाँ 2 + 2 √3 था। चलिए फिर, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, क्या मैं चेक कर लेता हूँ यही था कि नहीं, हो जरा 2 + 2 √3, ठीक है, ठीक है, यही था। तो ये आ गया था 1/√2 इंटू 3/√3/2 + 2 √3। ओके, अब क्या करेंगे हम, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से, तो ये आ जाएगा आपका √3 का √3, और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, और फिर ये √2 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो पहले आ जाएगा आपका 2 √2, सिंपल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो ये आ जाएगा 2 √2 प्लस ये √2 मल्टीप्लाई होगा इस 2 √3 से, तो आ जाएगा आपका 2 √3 इंटू √2। अब आपको दिख रहा होगा दोनों के दोनों रूट हैं, √3 और √2, और दो ये तो जो नंबर होते हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं अंदर जा करके, और रूट का साइन वैसे का वैसे ही रहता है। अगर सेम होते तो रूट का साइन तो हट जाता है ना, तो ये क्योंकि डिफरेंट नंबर है तो ये अंदर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट के अंदर 3 × 2 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, ये रूट के अंदर चले गए कुछ इस तरह से, 2 × 3। ठीक है, मैंने इसको सॉल्व करके लिख दिया 6 डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा, अब अगली चीज़ आप देख पा रहे होंगे इसमें, अभी तक ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ है, राइट। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बेसिकली इसको करना पड़ता है रैशनलाइज, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है डिनोमिनेटर में, वो आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर है। 2 √2 + 2 √6 एक इरेशनल नंबर है, तो आपको इस पूरे पूरे को क्या करना पड़ेगा यहाँ से रेशनलाइज। तो रेशनलाइज वाले के करने के लिए मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे रेशनलाइज करके हम इसे रेशनलाइज करना शुरू करेंगे। तो रेशनलाइज करना होप करता है हमने लेसन नंबर चैप्टर नंबर 1 में सीख रखा होगा, है ना, क्योंकि बुक का चैप्टर नंबर 1 है, मैं क्लास 10th मैथ्स में। जिन्होंने नहीं सीखा है मैं यहाँ पे आई बटन में लिंक दे दूंगा, तो वो आप वहाँ से जा करके सीख सकते हैं, और उसके बाद में ये सवाल भी आप कर लोगे चुटकियों में। ठीक है, तो मैंने थोड़ी सी स्पेस अवेलेबल कर दी है ताकि हम क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम रेशनलाइज करना शुरू करते हैं। तो उससे पहली बात तो ये जो ऊपर वाली जो वैल्यू हमारे निकल करके आई, तो हम लिख लेते हैं, वो आई थी हमारी √3/2 √2 प्लस 2 √6, ये आई थी ना, सिंपल। तो इस वाली वैल्यू को हमें रेशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू वैसी की वैसी रख के ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 2 √2 का 2 √2 ही रहेगा, 2 √6 का 2 √6 ही रहेगा। ठीक है, 2 √6 का 2 √6 ही रहेगा, लेकिन साइन जो आएगा बीच में वो आएगा माइनस का। ठीक है, ये पूरा पूरा ब्रैकेट हमने उठा करके यहाँ रख दिया, ये ब्रैकेट को उठा करके ऊपर रख दिया, इसी ब्रैकेट को उठा करके हम नीचे रख देंगे। ठीक है, 2 √2 - 2 √6, सिंपल। ऊपर नीचे हमने सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरीके से हमारा रेशनलाइजेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, ये √3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे से, और ये पूरे पूरे डब्बे को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे पूरे डब्बे से। ठीक है, चलिए यहाँ से मल्टीप्लाई करना, और डब्बे में डब्बा को मल्टीप्लाई करना चलिए। तो सबसे पहले हम कलर अपना अब यहाँ से पिंक रखते हैं, ताकि √3 मल्टी पहले तो √3 को मल्टीप्लाई अंदर वाले 2 √2 से, 2 से। अब ऐसे ये √3 जो मल्टीप्लाई होगा 2 √6, और ये आपका रूट। ठीक है, अच्छा, अगला स्टेप, अब ये 2 √2 को मल्टीप्लाई होगा, पहले 2 √2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 √2 के साथ। ठीक है,
क्योंकि उस तरफ सिंपल, ठीक है। हो जाएगा 2√2 से मल्टीप्लाई, फिर आपका साइन माइनस कर दो क्योंकि √2√6 से मल्टीप्लाई, 2√6 तो मैं बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अब बेसिकली इसको मल्टीप्लाई, अब इससे कर, ठीक है। 2√6 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा से आपका 2 रूट, हो गया मल्टीप्लाई इतना। ये वाला पार्ट तो मल्टीप्लाई हो गया, 2√2 तो मल्टीप्लाई हो गया। अभी इसमें दो पार्ट है ना, ओके, दो पार्ट है। अब आपका 2√6 मल्टीप्लाई, ये वाला पार्ट तो मल्टीप्लाई हो गया, ये वाला करना है, ठीक है। इस वाले को मल्टीप्लाई करना है इन दोनों से, तो कैसे करेंगे भाई, साइन देखेंगे पहले कौन सा लगाएंगे, +2√6 हो जाएगा, +2√6 मल्टीप्लाई करेंगे इसको हम 2√2 के साथ में, 2√2, ठीक है। अच्छा, आगे भी थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं थोड़ी सी इसको इधर कर लेता हूँ अपने कैमरे को, मैं विजिबली देख पाऊँ उस चीज़ को। 2√2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 2√6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, करेंगे, चलिए तो 2 +2√6 -2√6, वैसे प्रोसेस लंबा है पर कर लोगे, भी बन जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करना शुरू करेंगे यहाँ से, अब हम इस पूरे पूरे को, तो उसके लिए हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ जगह बनाएंगे, नीचे जगह है नहीं, ऊपर की तरफ मेरे को उधर कर लेते हैं। ये जाएगा आपका 2√2 है, 3√3 हो गया 6 -2√18, ये ना रूट के अंदर जो वैल्यू है अपने इसमें अंदर मल्टीप्लाई होगी रूट के अंदर जाके, तो 6 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ में रूट के अंदर जाके, ठीक है, ओके। तो इस वाले एरो को मैं काट, चलिए। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है इससे, तो ये हो जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई होगा 2√2 से, तो हो जाएगा आपका 2√2 का स्क्वायर बेसिकली। तो उसमें आपका क्या होगा, 3 2 बन जाएंगे, एक टू और एक टू। पहले तो ये वाला 2 मल्टीप्लाई होगा इस वाले 2 से, फिर ये √2 और √2 से मल्टीप्लाई होंगे, तो उससे सॉल्व होकर के क्या जाएगा, एक और 2 हो जाएगा। तो हमारे बेसिकली कितने 2 हो गए, हमारे यहाँ पे हो गए 3 2, तो ये 3 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस फिर ये 2√6 मल्टीप्लाई होगा इस 2√2 से, तो पहले तो 2 टू द 4 हो जाएगा, फिर हमने 2 टू द 4 कर लिया, फिर √6 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो √6 मल्टीप्लाई होगा √2 से, तो फिर से क्या हो जाएगा, √12 आ जाएगा। मतलब इसी तरीके से प्लस साथ में हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2√6 को मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2√2 से, तो हो जाएगा 2 का 2 हो जाएगा पहले 4 ना, पहले ये 2 और 2 बस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और फिर √6 इंटू √2 हो जाएगा आपका फिर से 12। इतना हो गया। चलिए मैं एरो वगैरह में थोड़ा मिटा लेता हूँ, और इसके बाद में हमारे पास क्या है, इसके बाद में हमारे पास नीचे है रूट 2√6 मल्टीप्लाई बाय 2√6 तो साइन माइनस का है, साइन माइनस का ही आएगा, ये दोनों का साइन डिफरेंट है तो साइन कौन सा आएगा, माइनस का, सिंपल। तो हमने इन चीज़ों से पढ़ रखा है, चलिए। अच्छा, तो इसके बाद में 2√6 मल्टीप्लाई का 2√6 से होगा, तो 2 से पहले हो जाएगा 4, और 6 × 6 से रूट का हट जाएगा आपकी बात, क्योंकि रूट तो दोनों रूट के अंदर वैल्यू सेम है, तो हो जाएगा आपका रूट्स के अंदर वैल्यू, ठीक है, वो हो जाएगी, ठीक है। अब जरा इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 2√6 और 2√18 में आपको दिख रहा होगा कुछ कॉमन दिख रहा है, तो ये आपका मेन दिख रहा होगा आपको, 2 कॉमन है एक तो, और एक √6 भी कॉमन है, √6 इसमें भी है और √6 इसमें भी है, वो √6 इंटू √3 में वो है इंक्लूडेड, आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 2√6 कॉमन, यहाँ बच जाएगा सिर्फ 1, माइनस यहाँ बच जाएगा रूट के अंदर 3। बेसिकली ये चीज़ क्या लिखी हुई है यहाँ, ये चीज़ लिखी हुई है आपकी 2√18 लिखी हुई है आपकी एक तरीके से, कुछ इस तरीके से, 2 × √6 √3 ना, तो 2√6 कॉमन दिख रहा है, क्या बच गया, √3 बच गया, तो √3 यहाँ पे हमने रख दिया, सिंपल। तो ये समझ में अगर आपको आ रहा है तो आगे सॉल्व करिए नीचे वाला पार्ट, वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया, ओके। हम्म, नीचे अगर हम देखें तो हो जाएगा 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 -4√12 और +4√12 आपस में हो जाएंगे 0, कट करके, ठीक है ना, दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और 4√6 आपका आ जाएगा 24। इसको आप एक और तरीके से कर सकते थे, बहुत से बच्चों को पता होता है कि यार ए स्क्वायर, ये वाला ए+b माइनस बी एक थ्योरम भी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, तो उससे आपका यही आ जाता है 8 - 24, है ना। जिनको आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उसके लिए मैंने बेसिक से बता दिया कैसे कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। अच्छा, अब ये 8 - 24 कितना आ जाएगा आपका,
तो ऊपर का पार्ट तो ऐसे रहेगा 2√6 इंटू 1 - √3। नीचे वाला पार्ट में क्या होगा आपका 8 - 24 आपस में सॉल्व करके कितना आएगा -16, है ना। अब ये 16 और 2 आपस में कट सकते हैं, राइट। कितने सा 1 जा 8 जा, तो ये आ जाएगा आपका आंसर सॉल्व होकर के यहाँ पे लिखें, यहाँ लिख देते हैं, जरा थोड़ी बहुत जगह है। ये जाएगा आपका आंसर सॉल्व होकर के √6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अपॉन माइनस का, ये आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना अगर आप छोड़ देते हो तो आपका आंसर पूरी तरह से सही है। बुक में आपका आंसर मैं दिखाता हूँ किस तरह से लिखा होगा। ये √6 आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है, आपका आंसर आ सकता है कुछ इस तरीके से √6 माइनस √18 अपॉन 8, और ये माइनस साइन भी ऊपर जा करके चेंज कर देगा इस पूरे पूरे को, तो ये ऐसा हो सकता है माइनस इधर प्लस इधर, तो इसका मतलब है √18 माइनस √6 अपॉन 8। कुछ नहीं करा है, नीचे वाला जो माइनस आपका साइन था उस माइनस को ऊपर ले जा करके सबका साइन चेंज कर दिया, क्योंकि माइनस साइन जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसका साइन चेंज कर देता है। प्लस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो ना किसी को, +1 से अगर आप किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो कोई साइन में चेंज नहीं आता, पर अगर -1 से मल्टीप्लाई करते हो किसी नंबर को, साइन साइन चेंज कर देते हो। ये माइनस वाला जो -8 में जो माइनस लगा हुआ है उसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ न्यूमरेटर में, तो √6 में वो लगा देगा माइनस कुछ इस तरीके से, ठीक है, ऐसा देख पा रहे हो। और 18 में लगा देगा प्लस, -18 में लगा देगा आपका +18, और फिर वो आपको आप उसे उल्टा करके भी लिख सकते हो, प्लस √18 को आगे लगा दो ये इस तरीके से, और माइनस √6 को पीछे लगा दो। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा है। होप करते हैं कि आपका भी ऐसे आंसर आया हो, जिन्होंने अपने आप सॉल्व किया था, जिन्होंने नहीं किया था आप वो होप करते हैं समझ गए हो, नहीं समझे तो दोबारा से बैक करके आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम, और हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बड़ा ही रेशनलाइजेशन में बड़ा टाइम लग गया। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम बात करते हैं हम, या नहीं 4, ओके। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट, पहले 3rd था। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या क्या दे रखा है जरा हम ध्यान से देखते हैं। तो sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, वही वैल्यू निकालेंगे पुट करेंगे, तो वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। sin 30 डिग्री आपका होता है 1/2, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं 1/2। tan 45 डिग्री कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1, 45 डिग्री आपका होता है 1, साइन प्लस का रहेगा 1, माइनस cos 60 डिग्री कितना होता है, sin 60 डिग्री का उल्टा होता है, sin 60 डिग्री होता है 1/2, तो cos 60 डिग्री जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा 2, है ना, तुमने याद कर देना ऐसे, ये जाएगा आपका 2, ओके। सेक 30 डिग्री कितना होता है सर, वो होता है आपका √3, क्या जाएगा √3, सीक ऑफ 30 डिग्री, प्लस कॉस ऑफ 60 डिग्री कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1/2, और यहाँ पे कॉस ऑफ डिग्री कितना होता है आपका 1/2, ओके। ओके, अब हम बात करते हैं, सही गलती कर रखी है हमने, फिर उसी का ऑफ 60 डिग्री कितना होता है आपका, वो होता है आपका 2/√3, ये थोड़ी सी आपका 2, चलो ध्यान रखना इसको। वैल्यू जब भी वैल्यू पुट कर रहे हो तो ध्यान रखो कि वैल्यू को सही पुट कर रखी कि नहीं कर, ठीक है। पुट करते हैं, मैं आ रहा हूँ आपको, कॉट ऑफ 45 डिग्री कितना हो जाएगा आपका, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा आपका 1 डिग्री, ये रहा, और कॉट ये रहा, तो कॉट ऑफ 1, चलिए फिर कोई पुट कर देते हैं यहाँ पे, हो जाएगा प्लस का 1, ओके। इतना काम होने के बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो नीचे वाले पार्ट में तो हमारे पास एल्सियम लेने के लिए फिर से इशू पड़ेगा, ऊपर भी एल्सियम लेने के लिए इशू पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 1/2 है, 1/1 है, और √2/√3 है, तो सबका एल्सियम नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल सा काम वही करेंगे कि पहले ये दो को सॉल्व कर लेते हैं, काम करते हैं, पहले इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पर इन दो को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 1/2 और 1/1 में आपका एल्सियम आ जाएगा, 2 का एल्सियम आएगा, फिर आ जाएगा 1 + 2, हाँ ठीक है, और माइनस 2/√3 का 2/√3, पॉन 2/√3 यहाँ पे भी 2/√3 चल रहा है, और प्लस का आ जाएगा आपका 1 + 2/2, इसका भी वैसे ही आ रहा है। और इस तरह से सॉल्व मत करना भी कि एकदम से काटा पिटी कर दो आप, कि इसको इससे काट दो, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ये जाएगा आपका 3/2 माइनस 2/√3, ये जाएगा आपका 2/√3 प्लस 3/2, 3/2 एक में बेसिकली सब्ट्रैक्ट होगा, एक में माइनस होगा, तो कुछ ना कुछ वैल्यूज में अंतर आएगा, कैसा आएगा वो देखते हैं। तो 3/2 और -2/√3 में कैसे, मैंने बताया था आपको एल्सियम लेना होता है, तो एल्सियम लेने का तरीका सिंपल सा ये होता है कि इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर इस वाले 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, फिर √3 को इससे है ना। जरा उसको अप्लाई करते हैं दोबारा से एक बार, चलिए क्या था यहाँ पे 3
तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व करके, यहाँ से सॉल्व कैसे करें, हटा देंगे, फोटो हटा देते हैं आप इस जगह में। हम्म हम्म। थोड़ी सी स्पेस मिल चुकी है सारे क्वेश्चन के लिए हमारे पास। तो अब यहाँ से हम क्वेश्चन कर लेते हैं। अरे यार, कौन सी फोटो निकाल दी, रुको, कुछ जरा फोटो निकाल। ओके, फोटो इज नाउ आउट, और हम इस वाले क्वेश्चन में स्पेस मिल चुका है, तो यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट कवर कवर कर लेंगे, कंप्लीट कर। तो थ्री, ये तो टू है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2√3। वेल, फिर आपका ये टू जो है इस टू से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ जाएगा आपका -4। फिर √3 मल्टीप्लाई होगा थ्री से तो ये जाएगा आपका 3√3। अपॉन में आपका फिर से जाएगा आपका ये टू मल्टीप्लाई होगा √3 से तो हो जाएगा 2√3। और ऊपर आ जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, √3 इंटू √3, 4 + 3 रूट। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा आपका 3√3 -4 अपॉन 2√3, उस वाले पार्ट को जो नीचे पड़ा है ना यहाँ पे, बड़े बड़े अपॉन के नीचे को ले आएंगे हम ऊपर, तो वो ऐसे आता है ना ऊपर, डिवाइड बाय 4 + 3√3 अपॉन 2√3। अच्छा, अब क्या करेंगे, सिंपल सा काम करेंगे। ये जो 3√2√3 है, 2√3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ से जो साइन है इसको चेंज करेंगे हम, मल्टीप्लाई में ले आएंगे साइन को। ये वाला पार्ट तो वैसे के वैसे ही रहता है, तो 3√3 -4 रहेगा, 2√3 रहेगा। जो 2√3 ऊपर है, नीचे है, वो ऊपर चले जाएगा, वो चले गया, और ये वाला पार्ट नीचे आ जाएगा, आ गया। देखो कुछ कट रहा है, ये और ये आपस में कट रहे हैं, सिंपल, उसे हम आपस में कट कर देंगे, और ये वैल्यू हमारी चेंज होकर कुछ और आएगी। अब तो हमारी इसको कट कर दिया, तो आ जाएगा आपका 3√3 इसका 4 अपॉन 4 + 3√3। ठीक है, अब यहाँ से दोबारा से इसमें रैशनलाइजेशन लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि नीचे वाला पार्ट जो है वो आपका डिनोमिनेटर वो इरेशनल नंबर है, 4 + 3√3 आ रहा है, देख रहे हो। तो इस तरीके से आपको अगर प्रॉब्लम आ रही है इसमें रेशनलाइज करने में, तो आप ये क्वेश्चन लेके जा सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, कि इसका आंसर जो आप निकालोगे वो रेशनलाइज करके निकालना, तब जाकर के बुक में आपका सही आंसर मिलेगा। इस तरह से आंसर लिख दोगे, हो सकता है मार्क्स मिल भी जाए, पर रेशनलाइज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो वो आप वीडियो देख करके सीख लेना, और फिर इसको रेशनलाइज कर देना, मैं इसको वहीं पर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, पर इतना आंसर भी हमारा वैसे ज़्यादा खराब नहीं है, आंसर हमारा सही ही है। 3√3 -4 अपॉन 4 + 3√3। चलिए, यहाँ से इसे कंप्लीट करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फिफ्थ पार्ट अब आ गया है। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं अब की बार। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री निकालते हैं, मैं तो कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री होता है आपका 1/2, यह जाएगा आपका 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो ना। कॉस स्क्वायर 60 डिग्री तो उसका होल स्क्वायर होगा, प्लस 4 × 6 ठीक है, 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर, 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 40 डिग्री का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, ये जाएगा आपका 1 का, ठीक है। इसी तरीके से sin 30 डिग्री का स्क्वायर, sin 30 डिग्री होता है आपका 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से होता है आपका cos 130 डिग्री, cos स्क्वायर 30 डिग्री होता है आपका √3/2, ये आपका होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस √3 आपका होल स्क्वायर। इतना होने के बाद में मैं वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 इंटू हो जाएगा आपका 1/4, 1/2 का स्क्वायर कितना होगा, 1/4, हो जाएगा आपका 5 इंटू 1/4। इसी तरीके से आपका 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 2 to the 4 अपॉन √3, का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा, हो जाएगा 4/3 -1 अपॉन 1/2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा आपका 1/4 प्लस 3, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, और आपका नीचे वाला 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो एलसीएम देने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो इतना होने के बाद में यहाँ पे भी हम थोड़ी जगह बना लेते हैं, कट कर लेते हैं फोटो को, फोटो का काम ज़्यादा है नहीं अब। तो नीचे वाले पार्ट में हम फोटो कट कर लेते हैं। ये फोटो हमने कट कर लिया, लिए यहाँ पर स्पेस मिल गई होगी। तो हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिल, स्पेस वाले पार्ट हम बना देते हैं, और इस जगह पे अब हम सॉल्व करते हैं। तो 5 इंटू 1/4 हो जाएगा आपका 5/4, पहले यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये इस तरफ आ जाएगा आपका 5/4,
प्लस 4 4 होता है आपका 16/3 हो जाएगा, माइनस का 1/4 प्लस 3/4 आपका हो जाएगा 4/4। ये तो आपको कट रहा है, तो आपका हो जाएगा 1, है ना। नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर की वैल्यू बच गई बस। तो इधर रखते हैं इसे कैमरे को और साइड में रख के हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये सबका सॉल्व करके आएगा 5/4 का 5/4, 16/3 -1 का -1, नीचे वाला पार्ट तो 1 बन गया। उसको दिखाओ या ना दिखाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करना शुरू करें तो 3 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालोगे तो वो आता है आपका 12, नीचे यहाँ 1 भी है तो इसको भी काउंट करना है, ठीक है। 4 का डिनोमिनेटर कितना जाता है, वो आता है आपका 3 सा, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 3 सा 15। 3 का डिनोमिनेटर 12 कितना जाता है, वो आता है आपका 4 सा, 4 हो जाएगा आपका 64, ठीक है। ये सब मुझे कैसे याद, प्रैक्टिस करने से याद हो जाता है। आप भी मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस करते रहो, आपको भी याद हो जाएगा। 1 का टेबल 12 कितना आता है, 1 का टेबल 12 आता है 12 से, तो इसको करेंगे 12 से तो 1 12 जा 12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 15 का 64 माइनस 12। इसको अगर हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें, भागकर अपने हाथों से करेंगे सॉल्व। 64 और 15 को पहले ऐड करो, कितना आएगा, 5 प्लस हो जाएगा 9, 6 प्लस हो जाएगा आपका 7, जाएगा आपका 79, ठीक है। 6 प्लस हो गया 7, 5 प्लस हो गया आपका 9, और अब इसमें से माइनस कर देंगे हम, 79 में से माइनस कर देते हैं 12 को, ठीक है। 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गए, आ गया आपका 67 साइन कौन सा आएगा, प्लस का, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 64, साइन आएगा प्लस का, साइन प्लस है तो ये आ जाएगा आपका 67/12, ठीक है। तो हमारे यहाँ से पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, चलिए बहुत टाइम के बाद। तो इस वाले क्वेश्चन में हम देख पा रहे होंगे आप लोग कि इसमें आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन चूज करने के लिए हमें बेसिकली पहले आंसर निकालना पड़ेगा, आंसर निकालने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है कि इसमें 2 क्वेश्चन है, आई थिंक 3 है। फर्स्ट फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फिर थर्ड ये है। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन है बेसिकली इसमें, ऑप्शन वाले क्वेश्चन है ये। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 से। पार्ट 1 में क्या दे रखा है, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। तो 2 tan 30 डिग्री के लिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan 30 डिग्री, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 2 मल्टीप्लाई √3, हम देखिए आ जाएगा आपका 1, लिख नहीं पा रहा हूँ, अपॉन √3, ठीक है ठीक है। अब नीचे वाला पार्ट क्या है, वो भी इसी तरीके से 1 प्लस 1/√3 का, इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो 2 × 1 तो आ जाएगा आपका 2, सॉल्व करेंगे इसे अगर, √3 का आ जाएगा √3, और इसके नीचे आपका आएगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर में, तो स्क्वायर करके उसका रूट हट जाता है ना, तो 1/3 आ जाएगा यहाँ। और इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा आपका 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3। तो नीचे यहाँ पे 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3+1, बड़ा सा अपॉन है, उसके नीचे एक और अपॉन, कि एक सेक्शन के नीचे एक और फ्रैक्शन। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्व होकर के 4/3। तो उसको ऊपर बुला लेते हैं, तो 2/√3 डिवाइडेड बाय 4/3। नहीं, ये पूरा पूरा कितना है, 4/3 के बराबर ही तो है ये, चल। तो यहाँ से ऊपर आ जाएगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2/√3 इंटू हो जाएगा ये 3 ऊपर 4 नीचे। अब ये 2 और 4 तो आपको दिख रहा है कि कट रहा है, 1 1 जा 2 जा, है ना। 2 और 4 दोनों के दोनों टू में आते हैं 1 के 2 से कट रहे हैं, 1 जा 2 जा। आपको लग रहा होगा √3 नहीं कट रहा है। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको समझने की ज़रूरत है, हर एक नंबर जो है उसमें रूट आप बना सकते हो। बेसिकली जो 4 है, 4 को आप लिख सकते हो रूट के अंदर 4 इंटू रूट के अंदर, तो √4 इंटू √4 को 4 को आपने रूट में बना दिया, √4 इंटू √4। इसी तरीके से 3 जो बन सकता है आपका, वो बन सकता है आपका √3 इंटू √3। तो उससे आपका एक रूट से एक रूट कट जाएगा, समझ रहे हो ना। कोई भी नंबर आप रूट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने ये स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में अगर पढ़ा हो तो आपको ये भी याद हो, अभी के लिए आप ये याद रखो अभी के लिए, कि कोई भी नंबर आप रूट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो √3 इंटू √3 में √3 कन्वर्ट हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से, है ना। तो इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो यहाँ पे लिख दूँ जरा,
इस जगह क्या लिखूंगा मैं? बेसिकली इस वाले पार्ट को हटा के लिख दूंगा, थ्री को हटा के मैं लिख दूंगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री। तो ये तो आपका वन वन अपॉन रूट थ्री बन गया, और ये आपका बन गया रूट थ्री इंटू रूट थ्री। अपॉन में क्या था आपका टू आ गया था, कन्वर्ट होकर के कन्वर्ट होकर के क्या बन गया, टू बन गया। ओके, चलिए तो ये अब रूट थ्री से रूट थ्री कट सकता है। आंसर क्या आ रहा है आपका? रूट थ्री अपॉन टू। तो ये आपका बेसिकली आंसर आ रहा है इतना सब कुछ करने के बाद। अब आपको चेक करना है कि रूट थ्री अपॉन टू कौन से वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू होता है। चेक करते हैं अगर हम साइन थीटा डिग्री को, तो साइन थीटा डिग्री होता है क्या रूट थ्री अपॉन टू? यस होता है। तो एक तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। देखते हैं क्या पता इसमें और भी ऑप्शन करेक्ट हो। कॉस सिक्सटी डिग्री कितना होता है आपका? कॉस सिक्सटी आपका वन अपॉन टू होता है, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। tan सिक्सटी डिग्री कितना होता है? ये आपका रूट थ्री होता है, आपका अपॉन टू होता है, ये भी नहीं होगा। डिग्री आपका वन अपॉन होता है, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया। बेसिकली कंसेप्ट हमने इंपॉर्टेंट यूज़ किया है, वो है कि एक नंबर को हम रूट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसको मैंने सिखा दिया आपको कि थ्री का मतलब रूट थ्री इंटू रूट थ्री भी होता है। ठीक है, वो उसके इक्वल ही होता है। समझ गए? तो ये आपको समझ में आना चाहिए इस कंसेप्ट से। आप अब आगे कभी गलती मत करना, ठीक है, मतलब याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट टू वाले के ऊपर डिस्कस करते हैं। इसमें भी आपको टेन वगैरह ही दे रखा है, तो टेन 45 डिग्री निकालना है, उसको फिर स्क्वायर करना है, माइनस करना है वन से। कभी टेन 40 डिग्री निकालना है, उसको स्क्वायर करना है और माइनस प्लस करना है उसको वन से। तो वन माइनस आपका वन का स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा आपका वन प्लस वन का स्क्वायर, क्योंकि टेन 45 डिग्री कितना होता है? टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू वन। दैट इज वाई वी कैन कंक्लूड दैट स्क्वायर आ जाएगा वन। ठीक है, वन माइनस वन आ जाएगा, ये वन का स्क्वायर कन्वर्ट होकर के ये हम कन्वर्ट होकर के कितना आएगा वन, ये भी कन्वर्ट होकर कितना आएगा, ये भी आएगा आपका वन। ठीक है, तो ये वन वन आ रहे हैं, पुट कर देते हैं पहले, फिर सॉल्व करेंगे। वन माइनस वन कितना हो जाएगा आपका जीरो, और वन प्लस वन कितना हो जाएगा आपका? वन प्लस वन हो जाएगा आपका टू। तो जीरो अपॉन टू, जीरो जीरो अपॉन एनीथिंग, जीरो अपॉन थाउजेंड लैख एनीथिंग इज जीरो। ठीक है, तो वैल्यू आ रही है आपकी जीरो। चेक करो कि किसकी वैल्यू जीरो होती है। टेन 90 जीरो डिग्री होता है क्या? नहीं, वो तो नॉट डिफाइन होता है ना। देखो, ओके, टेन 90 इज नॉट डिफाइन। और अगर अगला अगला अगर देखोगे क्या वन के इक्वल आ रहा है? वन के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। साइन 45 डिग्री के इक्वल भी नहीं आ रहा है, ये भी गलत है, तो डी आ रहा है आपका जीरो। हाँ, तो बस एक ही ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अब बात करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इसमें दे रखा है साइन टू ए या टू साइन ए के इक्वल होता है। अगर ट्रू होता है तो कौन सा एंगल पे होता है? तो हर एक एंगल पे पुट करके चेक करना पड़ेगा। पुट करके चेक कर लेते हैं। वैसे इसका आंसर तो पहले भी आ जाएगा, साइन टू ए। कितना एंगल ए कितना लेना है? एंगल हमें जीरो डिग्री लेना है, तो हो जाएगा टू इंटू जीरो डिग्री। हाँ, अरे यार इसको कलर चेंज कर, साइन टू इंटू जीरो डिग्री। ठीक है, और इसको इक्वल इक्वल प्रूव करना है, ये एल एच एस है, ये आर एच एस है। ठीक है, एल एच एस और ये आर एच को इक्वल प्रूव करना है। अब कौन सा एंगल पे इक्वल है वो देखना है, तो ये हो जाएगा टू साइन ऑफ एंगल जीरो डिग्री। तो टू इंटू जीरो डिग्री कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा एक तरीके से। तो साइन जीरो डिग्री कितना होता है? जीरो होता है। और ये भी टू साइन जीरो डिग्री रहेगा, ये भी कितना होता है? जीरो ही आएगा। टू इंटू जीरो कितना होता है? जीरो होता है ना। साइन जीरो कितना होता है? साइन जीरो इज जीरो। तो टू इंटू जीरो कितना हो जाएगा? जीरो। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पर सही आ रही है, तो इसका मतलब है ये वाला पार्ट आपका सही है। बाकी के लिए अगर आप करना चाहोगे तो मुझे पता है, मतलब आप चेक कर सकते हो। इसमें एक ही ऑप्शन सही है वैसे, ये चूज वन ऑप्शन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि मल्टीपल आंसर सही है। तो आपका ए सही है। ठीक है, आप पीसी भी करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पार्ट फोर के बारे में। तो निकालना है आपको टेन थर्टी डिग्री। तो पहले निकालते हैं, टू इंटू टेन थर्टी डिग्री कितना होता है आपका? अपॉन रूट थ्री। तो नीचे वाले पार्ट में क्या करना है? स्क्वायर करना है टेन थर्टी डिग्री। वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा आपका, तरीके से लिख देते हैं, फिर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? वन अपॉन थ्री रूट थ्री का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा सर आपका, तो स्क्वायर का सॉल्व करते हैं तो ये जाएगा सर आपका वन अपॉन थ्री, है ना। रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा, और ये ऊपर तो ऊपर क्या आएगा? टू अपॉन रूट थ्री। तो चलिए इसको ऊपर बुला लेते हैं, फिर जो नीचे वाला पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर बुला लेंगे। दो फ्रैक्शन जब भी ऐसे अपॉन में लिखे हो तो उसे एक को ऊपर बुला लेते हैं बाद में। पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो टू अपॉन रूट थ्री अपॉन ये आ जाएगा आपका थ्री एलसीएम में, और ये आ जाएगा आपका थ्री माइनस वन, तो ये आ जाएगा आपका टू अपॉन थ्री, है ना। तो ये जाएगा आपका टू अपॉन रूट थ्री, और
डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व होकर आएगा 2/3। ये एरो वगैरह मत बनाना कभी भी क्वेश्चन में, ठीक है, ये मैं समझाने के लिए बनाता हूँ, ठीक है, और इसको आपको कॉपी में या फिर एग्जाम में मत नहीं बनाना है। ये माइनस वन कितना आ जाएगा आपका, अ, अ, ये आ जाएगा आपका 3 - 1 हो जाएगा 2/3, ठीक है। जो नीचे वाला फ्रैक्शन था मैं उसको बेसिकली ऊपर ले आया, साइन लगा दिया डिवाइड का इस अपॉन की जगह, इस वाले अपॉन की जगह, ठीक है, ओके। अब ये डिवाइड का साइन अगर हम चेंज करते हो तो क्या आ जाता है आपका, आ जाता है आपका मल्टीप्लाई का साइन, और वो नीचे वाले पार्ट को ले आता है ऊपर, ऊपर वाले पार्ट को जाता है नीचे, तो 2 से 2 फिर कट जाएगा। और अब की बार आप याद है आपको अगर, तो √3 से ये वाला √3 भी कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब होता है √3 इंटू √3, एक √3 से एक √3 कट जाएगा, 2 से 2 तो कट ही गया था, यहाँ 1 1 आ गया था, अभी 1 है तो 1 आ गया है, तो वो ये रहेगा आपका √3 इंटू 1 √3, तो इसका आंसर आपका निकल करके जो आ रहा है वो आ रहा है बेसिकली आपका √3। हाँ, √3 आप चेक करो कि कौन सा डिनोमिनेटर रेशियोज में √3 की वैल्यू आती है। कॉस 60 डिग्री अगर आप देखोगे तो वो आपका √3 वन अपॉन, कॉस 60 डिग्री आपका 1/2 होता है। अगर आप साइन 60 डिग्री देखोगे तो साइन 60 डिग्री आपका √3/2 होता है। अगर आप tan 60 डिग्री देखोगे तो ये आपका बिल्कुल सही है, यही आपका आंसर है, ये आपका होता है √3। tan 30 डिग्री आपको देखोगे तो आपका होता है 1/2। ये तो गलत है, गलत है, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ से आपके 4 पार्ट्स हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले वाले पार्ट में देखते हैं, यहाँ सॉल्व करने के लिए है, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पार्ट खत्म हो गए, तो कोई नया पार्ट नहीं है इस क्वेश्चन का। अब हमारे पास एक नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको करना कैसे है ये मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जिसको करने में भी इंटरेस्ट है एक बार ट्राई मार सकता है, ट्राई कर सकता है, कोई इशू नहीं है, और मैं फिर आपको बताता हूँ। वीडियो पॉज कर लेना, आप कर लो ट्राई, ठीक है, कर लो आप लोग वीडियो पॉज करके, और मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं बताता हूँ। हाँ, तो tan इसमें क्या दे रखा है, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और एंगल ए, ये जो वाली चीज़ दे रखी है थोड़ी सी कंफ्यूजिंग सी लग रही है, मैं समझाता हूँ क्या दे रखा है। बोला गया है कि एंगल ए प्लस बी जो है वो आपका 90 डिग्री से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, क्या होगा, ए प्लस बी जो है वो 90 डिग्री से कम होगा। एरो देख लो किस तरफ है, एरो इस तरफ है, यानी कि 90 डिग्री बड़ा है, ए प्लस बी छोटा है, तो ए प्लस बी 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है, मगर समझ रहे हो, 0 से बड़ा है ए प्लस बी, यानी कि वो जो एंगल है ए और बी उसका अगर आप सम करते हो तो वो 0 से बड़ा आएगा और 90 से कम आएगा सम, ठीक है। और बोला क्या गया है कि एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, एंगल ए जो है वो एंगल बी से बड़ा है, ये बोला गया है, चलिए ठीक है। और ये इतनी चीज़ बोलने के बाद उन्होंने बोला कि अब एंगल ए और एंगल बी बता भी दो, इतना सब कुछ हमने दे दिया, ठीक है, हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी एक चीज़ करेंगे, आप ये समझेंगे कि ए प्लस बी को आप मान लीजिए कोई एक नंबर, नंबर नहीं, नाम दे दीजिए जिसका कुछ, मान लीजिए इसका नाम दे दिया आपने एक्स, नाम दे दिया आपने वाई, ए माइनस बी का वाई, ए बी प्लस बी का एक्स, अलग अलग नाम दे दिए, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी भी है, वो ए प्लस बी वो ए माइनस बी है। तो आपका ये एक बेसिकली लिखा हुआ है कि टेन ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3, और दूसरी तरफ आपका लिखा हुआ है टेन ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/√3 लिखा हुआ है। अब मेरे को बताओ कि टेन के लिए आप टेन में आप कौन सा ऐसा एंगल चूज करोगे जिसके बेसिस पे आप ये कह पाओ कि टेन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 1/√3। बताओ कौन सा ऐसा एंगल होगा जिसका आप टेन निकालोगे, कौन सा वो एक्स होगा जिसका आप टेन निकालोगे कि √3 आएगा, बताओ जरा देख करके, जरा मैं एक टेबल शीट दिखाता हूँ आपको, वहाँ से देख करके जरा बताना। देखो इधर, इस टेबल शीट को आप देख करके मेरे को बताओ कि टेन ऑफ कौन सा एंगल है जिस पे आपका √3 आता है और जिस पे आपका 1/√3 आता है, जरा देख के बताओ। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो √3 तो आपका आता है 60 डिग्री पे, है ना, तो ये आपका 60 डिग्री पे टेन देता है √3, और 1/√3 देता है 30 डिग्री पे। समझ गए इतनी बात, अगर आप इतनी बात समझ गए हो तो हमें क्या ये बोल सकते हैं कि एंगल एक्स जो है वो 60 डिग्री है और एंगल वाई जो है वो कितना है, डिग्री है, बोल सकते हैं ना। इसको बोलते हैं कंपैरिजन, इसको बोलते हैं किसी चीज़ को किसी चीज़ को दूसरी दूसरी चीज़ से मिला करके देखना, ऑब्जर्व करना। बाय ऑब्जर्विंग एंड कंपैरिजन वी कैन कंक्लूड दैट एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री और वाई इज इक्वल टू 30 डिग्री। इस टेबल की मदद से हमने ये चीज़ देखी है, ठीक है, कि किस कौन सा ऐसा एंगल पे कौन सा ऐसा एंगल है टेन का कौन सा ऐसा एंगल है जो 1/√3 देता है और कौन √3 देता है, उसको हमने ऑब्जर्व करके उसका रिलेशन बना करके उसको हम कंपेयर करके हम बोल पा रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है। और आप
ये कह सकते हैं कि भाई आपका एक्स जो है वो है आपका 60 डिग्री और वाई जो है वो आपका है 30 डिग्री। बिल्कुल। तो इसकी मदद से अगर हम ये कह पा रहे हैं, तो अब आपको अगर याद हो इससे पहले जब हमने एक्स और वाई माना था, तो एक्स की वैल्यू बेसिकली कितनी थी आपकी, ए प्लस बी थी, राइट? ठीक है नहीं? तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए प्लस बी जो है वो एक्स के इक्वल है, सॉरी ए प्लस बी जो है वो भी 60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक्स जो है वो ए प्लस बी के इक्वल था। ए प्लस तो और एक्स की वैल्यू हमारी 60 डिग्री आई, तो वो ए प्लस बी की वैल्यू भी तो होगी। इसी तरीके से वाई जो है वो ए माइनस बी के इक्वल था, तो वो भी हमारी कितनी होगी यहाँ पे, इस तरफ अगर हम रखेंगे तो वो आ जाएगा आपका 30 डिग्री। ए माइनस बी आपका आ गया 30 डिग्री, ए प्लस बी आपका आ गया 60 डिग्री। तो आपको ये दो इक्वेशन मिल चुकी है, ठीक है। ए प्लस बी, इसको मैं कट कर दूँ, सबको उड़ा दूँ, उड़ाऊँ कि नहीं उड़ाऊँ, नहीं उड़ाऊँ, चलो नहीं उड़ाते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी बहुत है, सॉल्व इतने में हो जाएगा वैसे। नहीं, वैसे नहीं हो पाएगा, अगर आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है उसकी मदद से भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो। ए प्लस बी आया आपका 60 डिग्री, ए माइनस बी आया आपका 30 डिग्री। आप अब आपको अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपने अगर पढ़ रखा है, तो ये बेसिकली दो लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, और अलग अलग इसमें वेरिएबल यूज़ कर रखे हैं, एक ए और बी, ठीक है। अब इसके दो मेथड होते हैं, एक एलिमिनेशन और एक सब्स्टिट्यूशन। तो उसमें हम यूज़ करेंगे आपका कोई सा मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन से हम एक ही वैल्यू निकाल लेंगे और उसको फिर पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन, ठीक है। वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम ए माइनस बी को यूज़ करें, तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री लिखा हुआ है। अब ए को निकालना है तो बी को उधर भेजना पड़ेगा, उधर भेज देते हैं, ये आ गया आपका 30 + बी, ये आ गया। अगर आपका ए आ गया तो उसको हम सिंपली यहाँ पे पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में जाके, जिससे वैल्यू निकलती है उसमें कभी पुट नहीं करते, ध्यान रखना, दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं, ठीक है। तो इसमें पुट करेंगे तो एक ही वैल्यू आपकी अगर इसमें हम पुट करें, वो निकल करके आएगा 30 + बी प्लस एक और बी इजिकल टू 60 डिग्री। अब 30, अब अगर हमें बी की वैल्यू निकालनी है तो सारे बी को मिलाना पड़ेगा, तो बी प्लस बी हो जाएगा आपका 2b, और 30 का 30 रहेगा, 60 का 60 रहेगा। अब 2b को यहीं रखेंगे और 30 को भेजेंगे उधर, तो ये कितना हो जाएगा, 60 माइनस 30, 30 यहाँ प्लस में है ना, 30 के आगे, अच्छा 30 के आगे साइन कौन सा लगा हुआ है, प्लस का, है ना, और आगे क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। तो ये हो जाएगा 60 में 30 के हो जाएगा 30, और बी हो जाएगा बी का बी, और एंगल बी 2b, और इसमें से 2 को उधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2, 2 के टेबल में 30 आता है कितने सा, 15 सा। आपका आंसर आ गया बी का 15 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, ठीक है। और एंगल ए आ जाएगा आपका इस वाले इक्वेशन की मदद से, इस वाले बी को आप इसमें भी आप पुट कर सकते हो। अब जो भी आ गया आपको उसको आप कहीं भी पुट कर दो, एक वैल्यू निकाल लो, तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो वो आ जाएगा आपका 30 + 15 डिग्री, 30 + 15 डिग्री, जो कि आपका होता है 45 डिग्री। आ गए आपके दोनों वैल्यू। उन्होंने बोला भी था कि एंगल ए जो है बी से बड़ा है, आ रहा नहीं, बी से बड़ा, 45 बी से बड़ा है, 45 जो आया हमारा एंगल ए, क्या वो एंगल बी से बड़ा है कि नहीं, है कि नहीं, वो 15 है, 45 है, सिंपल। तो हमें हमने इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या यूज़ किया, हमने इस क्वेश्चन में उस टेबल को यूज़ किया, उससे हमने इसको कंपेयर किया, √3 कौन से वाले एंगल tan पे आता है, तो tan ऑफ 60 डिग्री आपको 30 √3 देता है, और tan ऑफ 30 डिग्री आपको 1/√3 देता है। फिर उससे हमने ए प्लस बी को 60 बोल दिया, और ए माइनस बी को हमने बोल दिया 30, क्योंकि हमने वही माना था एक्स को और वाई को, है ना। और फिर उससे हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन को सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। सिंपल था बहुत ज़्यादा, ठीक है। मैंने जिस तरीके से समझाया, होप करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। नहीं आया होगा तो दोबारा से वॉच कर देना, और तब भी नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं किसी और दिन किसी तरीके से आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, समझा दूंगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो उसमें से पहले वाला पार्ट है, उसमें क्या पूछा है हमसे, तो हमसे पूछा गया है, हाँ, कि साइन ऑफ ए प्लस बी के साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए और साइन ऑफ बी के बराबर होता है। तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी, पहले आप एंगल ए प्लस बी लो, उसको सम करो, फिर साइन निकालो। एक तो ये वाला पार्ट है। एक बोला है पहले साइन ऑफ ए निकालो, फिर साइन ऑफ बी निकालो, और वो चेक करो कि दोनों वैल्यू इक्वल आएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है, इसको हम चेक करने के लिए एग्जांपल के तौर पे कोई दो एंगल पकड़ लेते हैं। एंगल ए को मान लेते हैं कि 30 डिग्री, और एंगल बी को मान लेते हैं 60 डिग्री। चलिए ठीक है, दोनों को सेम भी ले सकते हैं, वैसे आप कोई इशू नहीं है। कोई से भी एंगल के लिए अगर ये गलत हुआ ना, तो इसका मतलब ये थ्योरम गलत है, ठीक है। तो साइन ऑफ एंगल ए प्लस बी अगर हम करें, तो साइन ऑफ ए कितना है हमारे पास, 30 + 60, साइन ऑफ 30 + 60 अगर हम करें,
तो वो हमारा आ जाएगा साइन ऑफ 90। साइन 90 कितना होता है आपका, वो होता है आपका 1। इससे तो आपका सर 1 आ गया। इस साइड भी अगर 1 आ गया तो उसका मतलब है थ्योरम चल रही है इस वाले पार्ट के लिए, इस वाले एंगल्स के लिए। एंगल का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, एक एंगल A1 भी हो सकता है, एंगल B2 भी हो सकता है, एंगल ए 30 हो सकता है, एंगल B60 हो सकता है। जैसे हमने कोई भी लिया है, हमने रॉन्ग प्रूफ करना है उसके लिए हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हाँ चांसेस है ये रॉन्ग हो सकता है। साइन ऑफ B, साइन ऑफ एंगल ए कितना ले रखा है हमने 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ एंगल B, साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होगा हमारा, और आप बताओ उनकी वैल्यू क्या आ जाएगी। साइन 30 आपका होता है सर 1/2, साइन 60 डिग्री कितना होता है सर, वो होता है आपका √3। तो इन दोनों का एलसीएम तो 2 ही आएगा, ये आ जाएगा 1 + √3। क्या ये वैल्यू 1 के बराबर है? इसी तरह से कट के बना सकता है ये? नहीं आ सकता ना। इसका मतलब ये वाला पार्ट फॉल्स है। हमने एक ऐसा एंगल का कॉम्बिनेशन ढूंढा 30-60 का जिसके लिए फॉल्स आ रहा है, तो इसका मतलब ये सबके लिए ट्रू नहीं है। ठीक है, कोई कोई एंगल ऐसे होंगे जिसके लिए ट्रू होगा, और इन्होंने बोला है कि हमेशा हमेशा ट्रू होगा, ये हमारे गलत है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर फॉल्स। ठीक है, चलिए यहाँ फॉल्स लिख लेते हैं और हम बात करते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट बोला गया है कि क्या वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे हम एंगल बढ़ाएंगे क्या साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है? तो चेक करने के लिए अब आप लोग जरा इस टेबल को एनालाइज करो और देखो जरा। जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ रहा है, आपका एंगल 0 था, 30 हुआ, बढ़ गया, 30 से 45 हुआ, बढ़ गया, 45 से 60 हुआ, बढ़ गया। तो क्या आपका ये वैल्यू बढ़ रही है? पहले आपकी साइन साइन 0 पे वैल्यू कितनी थी, 0। ठीक है, 30 पे कितनी होगी 1/2। 1/2 0 से बड़ा होता है कि नहीं, होता है ना। 1/2 की वैल्यू होती है 0.5। अगर आपको याद हो तो 1/2 का मतलब होता है हाफ, की वैल्यू होती है आपकी 0.5। तो ये बढ़ गया 1 से, फिर आप देखोगे 0.5 से बेसिकली बढ़ करके आ गया 1 पे। जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है आपकी ये साइन ऑफ ए की वैल्यू भी बढ़ रही है, तो मतलब ये वाला पार्ट ट्रू है। ठीक है, तो इसको इस पे हम बोल सकते हैं ये वाला पार्ट ट्रू है, पहले वाला फॉल्स था। साइन थीटा वैल्यू द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस, थीटा इंक्रीजेस, अब कॉस के लिए बोला है। अब आप कॉस को एनालाइज करो, कॉस की वैल्यू पहले 1 थी, और जैसे जैसे आप आगे घट जा रहे हो उसकी वैल्यू देखो घट करके कितनी हो गई, 0। ये वैल्यू झूठ है, इंक्रीज नहीं हो रही है, डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज दिया होता तो हम बोल सकते थे ट्रू, इंक्रीज बोला तो ये भी फॉल्स है। तो आपका अभी तक सिर्फ सेकंड वाला ट्रू हुआ है, बाकी ये भी फॉल्स। अब अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, ऐसा होता है? इसको अगर हम सिंपल सा देखो इस चार्ट में तो ऐसा सच्ची पहले में झूठ है। साइन 0 होता है 0, कॉस 0 होता है 1, ये तो फॉल्स है ना ये भी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता, ये सिर्फ एक जगह पे होता है, पता है कहाँ पे? ध्यान से तो एनालाइज करना जरूरी है कहाँ पे इक्वल होता है, इस जगह पे इक्वल होता है ये। कॉस 45 साइन 45 इज इक्वल टू 40, दोनों के लिए वैल्यू सेम होती है। ठीक है, अच्छा तो यार अभी फॉल्स है। अगला क्वेश्चन है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर एंगल 0 डिग्री। अगर आपका एंगल ए 0 डिग्री है तो कॉट ए क्या 0 डिग्री, कॉट ए नॉट डिफाइन आता है? आता है सर, तो आता है तो भैया ये ट्रू हो जाएगा आप ना, नॉट डिफाइन आता है ना 0 डिग्री के लिए कॉट ए, मेरा कॉट है ये आपका नॉट डिफाइन आता है। चलिए, तो बेसिकली हमारे पास अगर हम देखें ध्यान से, एक ही दो दो हमारे ट्रू आए हैं, एक सेकंड वाला और एक लास्ट वाला, बाकी हमारे फॉल्स है ना। हमने बात भी कर ली कि क्यों फॉल्स है। ये भी ट्रू है हमारा, ये वाला फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये वाला ट्रू। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, हमारा साइन आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए, बाय बाय। हमारे को एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आने वाले वीडियो में जो पढ़ेंगे उससे पहले आप लोग ये रिवाइज कर देना, जो भी अपनी गलतियाँ यहाँ पे करी है अपनी गलतियों को रिवाइज कर देना। जो नए नए कंसेप्ट आपने सीखे होंगे कि भाई √3 को हम तोड़ के √3 × √3 लिख सकते हैं, और हमने क्या क्या देखा, और हमने ये देखा कि भाई किस तरह से वैल्यू पुट करके हम एनालाइज कर लेते हैं। जो भी चीज़ें हम नई नई आपने चीज़ें चीज़ें सीखी उसको आप रिवाइज करिएगा जा करके इस वीडियो को कंप्लीट होने के ठीक बाद, पानी वानी पी के। ठीक है, और इसके बाद में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बाद में हम इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। इसी तरह से हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। बाय बाय, सी टेक केयर एंड स्टे टुगेदर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच।